गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं लास्ट बनाए गए वीडियो के कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ। मेरा पहला कमेंट है, हेलो सर, क्या कोविड वैक्सीन के ले सकते हैं? जुलाई के फर्स्ट वीक में एम्ब्रो ट्रांसफ़र है। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एज 36 है। कुछ दिनों पहले मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ है। मेरा AMH 1.42 है और मेरे हस्बैंड का टोटल स्पर्म काउंट 35 मिलियन पर ml है और इसके बाद भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेप्रोस्कोपी तो आप करा लेते हैं, पर लेप्रोस्कोपी में जो हम ट्यूब देखते हैं उसमें लिख देते हैं, जब हम क्रोमोट्यूबेशन करते हैं, कि ट्यूब ओपन है। उस ओपन ट्यूब को सोच के आपको लगता है कि प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, पर यदि लंबे समय तक 1.46 बहुत ख़राब नहीं है AMH, बट लंबे समय तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। भ्रूण को पैसेज देना, अंडे को और स्पर्म को पैसेज देना, भ्रूण को खाना देना और भ्रूण को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ट्यूब से यूट्रस में लाना। इन तीनों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो ट्यूब के खुले होने से भी फ़ायदा नहीं होता, इसलिए IVF करा लेना ज़्यादा अच्छा है। सर, इफ़ आई डिसाइड टू डू IVF, देन हाउ लॉन्ग हैव टू स्टे देयर फ्रॉम बांग्लादेश? हाउ मच डेज देवन? For single stimulation, 17 to 20 days. 17 to 20 days. But before you should come, before periods, then we can have hysteroscopy and pre-IVF assessment. It gives help. Does adenomyosis patient achieve full-term pregnancy? One of my very severe adenomyosis achieved twin pregnancy full term. सर, मेरा पीरियड इनरेगुलर होता है। पीरियड इरेगुलर होता है तो उसका रीज़न ढूंढना चाहिए। पीरियड इरेगुलर अधिकतर ओवुलेशन का प्रॉब्लम के कारण होता है। ओवुलेशन का प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कारण है, कि हाइपरप्रोलैक्टिनिमी के कारण है, कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण है। ये बहुत ज़्यादा गिनाता जाऊंगा मैं, पर इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। आप यदि चाहे तो आ सकते हैं, तब पता चल सकता है। सर, एनोमली स्कैन नॉर्मल है तो क्या क्वाड्रेबल मार्कर करना ज़रूरी है? डबल मार्कर भी नॉर्मल है, फ्री बीटा HCG हाई है। नहीं, ये आप अलग से नहीं बोल सकते। यदि आपका डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका डबल मार्कर ओके है और आपका टारगेट स्कैन ओके है, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर। पर बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट रिपीट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर आपको जो पिछला टेस्ट हुआ उसमें यदि नेगेटिव है तो वो प्रायरी रिस्क लेके आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ये अधिकतर हम करते नहीं हैं, जिसके कारण सबकी रिपोर्ट अलग अलग आती है। आप कंफ्यूज होते हैं। बेहतर है कि आप एक अच्छे फीटल मेडिसिन के पास जाएं, पिछली रिपोर्ट को लेके जाएं, उसमें कितनी रिस्क थी, उस रिस्क को कैलकुलेट करके आप टारगेट स्कैन कराएं। टारगेट स्कैन में कितनी रिस्क आती है, यदि आप क्वाड कराना चाहते हैं तो क्वाड को कराने के पहले वो प्रायरी रिस्क कैलकुलेट होनी चाहिए। सर, मेरा पीरियड रुक जाता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया, वो बोले बच्चादानी कमज़ोर है और मेरे यूट्रस के मुंह में एक पॉलिप थी जो निकाल दी गई है। मुझे क्या करना चाहिए? आपको आके दिखाना चाहिए। ये स्टेटमेंट बहुत वेग हैं, और यूट्रस कमज़ोर नहीं होता। तो आपका पीरियड यदि रेगुलर नहीं हो रहा है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो आपको ओवुलेशन का प्रॉब्लम है। सर, मुझे 2 साल से पीरियड नहीं हो रहा है। मेरा AMH 4 है। डॉक्टर ने मुझे ओवेरियन फेलियर बताया है। क्या ओवेरियन डिजमिनेशन से कुछ हो सकता है? AMH 4 ओवेरियन फेलियर, ये थोड़े पैराडॉक्सिकल हैं। आप यदि चाहें तो दिखाने आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हम दूसरे के रिपोर्ट, दूसरे इन्वेस्टिगेशन से ओपिनियन नहीं बना सकते। आप यदि चाहो तो आ सकते हो दिखाने। हेलो सर, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एम्ब्रियो का ग्रेडिंग पर वीडियो बनाइए। कौन सा ग्रेड का सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है? देखिए, एम्ब्रियो का ग्रेडिंग ना बहुत टेक्निकली डिफ़िकल्ट होगा समझने में। इवन एम्ब्रियो की ग्रेडिंग डिफरेंट लैब द्वारा डिफरेंट की जाती है। कई बहुत सारे ग्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। आप कौन सा ग्रेडिंग, किसका गार्डनर का यूज़ कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। बट आप अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से यदि आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल बता देंगे। मैं आपको एक क्लियर बात कह रहा हूँ कि इवन पुअर ग्रेड के एम्ब्रियो से भी बच्चे होते हैं जो हमारे पास हुए हैं। इसलिए एक लिमिट तक जो एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट कर जाते हैं, जो डे 4 में पहुंच जाते हैं, हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, भले ही वो बहुत ग्रेडिंग में बहुत ऊपर ना हो। Embryo rating 2AA is good or bad at the age of 33? Actually, again I am telling you, this rate of grading should be individualized by the doctor, by the embryologist. You should ask them what is the quality of embryo, what is the rationale of grading. Then only they can say, who has seen this
एम्ब्रियो। सर मुझे पेल्विक पेन है और मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल है और यूरिन में पस सेल 6 to 8 है एंड आरबीसी सेल 2 to 4 है, प्लीज़ हेल्प मी। One big help is you consult to the doctor. These reports I cannot give you as एकदम सरसरी तौर पे कोई आंसर नहीं दे सकता। Stick to the doctor, follow them. Sir, always watch your videos. The way you help and guide us, give us motivation positively. Thank you so much, sir, for informative videos. I'm thankful to you that you appreciate this our effort. It is a method of communication to the lay people to make them aware. Thank you very much for this appreciation. लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सर टीबी पीसीआर टेस्ट क्या होता है, क्या इसे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन पर होने का कोई फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ बताएं। बढ़ता है। मैं नॉर्मली टीबी पीसीआर, चूँकि हमारे पास पीसीआर लैब है और ईशानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, तो हम एक नॉर्मली टीबी पीसीआर कर ही लेते हैं। तो यदि टीबी पीसीआर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, पहले हम उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देके करें तो ज़्यादा बेहतर है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि आप उसको लाइक करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।